कहा जाता है हनुमान चालीसा सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक शक्ति संहिता है। एक ऐसी संरचना जिसमें हर चौपाई आपके अंदर छुपी हुई एक समस्या को छूती है। लेकिन ये काम कैसे करती है? सबसे पहला रहस्य, चालीसा का मतलब 40। लेकिन ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये एक संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के अंदर सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि दर्जनों प्रकार के डर होते हैं, दर्जनों प्रकार के भ्रम होते हैं और कई तरह की मानसिक रुकावटें होती हैं, और इन्हें हम पहचान भी नहीं पाते। ध्यान से समझिए, आपको लगता है आपको सिर्फ असफलता का डर है, लेकिन असल में उसके पीछे छुपा होता है लोगों की राय का डर, तुलना का डर, खुद को कम समझने का डर, और ये सब मिलकर आपको अंदर से कमजोर करते रहते हैं। फिर आते हैं भ्रम, जो धीरे धीरे सच लगने लगते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, और ये सोच आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। और फिर आती हैं वो रुकावटें जो दिखती भी नहीं, लेकिन आपको रोकती रहती हैं। टालना, डर कर पीछे हट जाना, बार बार शुरू करके छोड़ देना। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, हनुमान चालीसा की हर चौपाई इनमें से किसी एक पर काम करती है, सीधे, धीरे धीरे, गहराई से। इसीलिए जब आप इसे पढ़ते हैं आपको समझ नहीं आता, लेकिन मन हल्का होने लगता है, सोच साफ होने लगती है, डर कमजोर पड़ने लगता है। आपकी समस्या वहीं रहती है, लेकिन आप बदलने लगते हैं। और यही है हनुमान चालीसा का पहला रहस्य। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली शक्ति इसके शब्दों में नहीं, उसके पीछे छुपी ऊर्जा में है। अब सवाल ये है, ये शब्द इतनी ताकत कैसे रखते हैं? क्यों कहा जाता है कि जहां हनुमान का नाम लिया जाता है वहां डर टिक नहीं सकता? आपने अभी जाना कि हनुमान चालीसा आपके अंदर के डर, भ्रम और रुकावटों पर काम करती है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, यह काम कैसे होता है? क्या सिर्फ पढ़ लेने से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी बात छुपी है? हम बचपन से सुनते आए हैं कि हनुमान बल के देवता हैं, शक्ति के देवता हैं। लेकिन अगर आप चालीसा को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक अलग सच्चाई दिखेगी। उसमें लिखा है, बुद्धि विवेक बल ज्ञान निदाना। ध्यान दीजिए, यहां सबसे पहले क्या कहा गया? बुद्धि विवेक ज्ञान, और उसके बाद आता है बल। इसका मतलब क्या है? असली शक्ति सिर्फ शरीर की नहीं होती, असली शक्ति होती है सही निर्णय लेने की। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत ताकतवर होते हैं लेकिन फिर भी हार जाते हैं, और कुछ लोग कमजोर होते हुए भी जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता होती है। और यही चीज हनुमान चालीसा धीरे धीरे बदलती है। आपकी सोच, आपका नजरिया, आपके फैसले, जब आप बार बार एक ही शब्द, एक ही भावना के साथ पढ़ते हैं तो आपका मन उसी दिशा में ढलने लगता है। इसीलिए जो व्यक्ति पहले डरता था वही धीरे धीरे मजबूत होने लगता है, फैसले लेने लगता है, खुद पर भरोसा करने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह मन का विज्ञान है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, डर क्यों खत्म होता है? चालीसा में एक पंक्ति आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। लोग इसे सुनकर सोचते हैं कि यह किसी बाहरी चीज की बात है, लेकिन असल में यह आपके अंदर की बात है। डर क्या होता है? एक कल्पना जो बार बार आपके मन में चलती है और धीरे धीरे सच लगने लगती है। आपको लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग क्या सोचेंगे? अगर सब खत्म हो गया तो? और यही सोच आपको रोक देती है। लेकिन जब आप चालीसा पढ़ते हैं तो होता क्या है? आपका ध्यान डर से हटकर शक्ति पर चला जाता है, और जैसे ही ध्यान बदलता है डर कमजोर होने लगता है, मन स्थिर होने लगता है। डर खत्म नहीं होता, लेकिन उसका असर खत्म हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति टूटने वाला होता है वो भी संभल जाता है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य बाकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, चालीसा में राम का नाम बार बार क्यों आता है? क्यों कहा जाता है कि बिना उसके ये शक्ति अधूरी है? यह सबसे गहरा रहस्य है और बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। हनुमान जी की शक्ति उनके नाम से नहीं आती, वह उनकी भक्ति से आती है, और वो भक्ति है राम के प्रति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
सिर्फ ताकत होना काफी नहीं है, उस ताकत को सही दिशा देना भी जरूरी है। आज के समय में कई लोगों के पास ताकत है, पैसा है, ज्ञान है, अवसर है, लेकिन दिशा नहीं है। और बिना दिशा के ताकत भी विनाश बन सकती है। इसीलिए चालीसा में बार बार राम का नाम आता है, ताकि आपकी शक्ति, आपकी सोच, आपका जीवन सही दिशा में चले। जब आप इसे समझकर पढ़ते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते, आप एक भावना से जुड़ते हैं, एक आदर्श से जुड़ते हैं, और वही जुड़ाव आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। बहुत लोग चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, बिना समझे पढ़ते हैं, सिर्फ डर में पढ़ते हैं, और फिर कहते हैं कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन सच क्या है? गलती चालीसा में नहीं है, गलती तरीके में है। जब आप सिर्फ शब्द बोलते हैं तो वो बाहर ही रह जाते हैं, लेकिन जब आप समझकर पढ़ते हैं तो वो अंदर उतरते हैं, और जो चीज अंदर उतर जाती है वही जीवन बदलती है। इसीलिए जो व्यक्ति सही तरीके से चालीसा पढ़ता है, उसके अंदर धीरे धीरे डर कम होता है, सोच बदलती है, निर्णय मजबूत होते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो खुद पर भरोसा करना शुरू कर देता है। लेकिन सही तरीका क्या है? कैसे पढ़ें कि इसका पूरा असर मिले? क्योंकि हर कोई इसे सही तरीके से नहीं पढ़ता। सही तरीका बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग इसे अपनाते हैं। पहली चीज, मन शांत होना चाहिए, ना जल्दी, ना घबराहट, ना सिर्फ डर। दूसरी चीज, धीरे धीरे पढ़ना, हर शब्द को महसूस करते हुए। तीसरी और सबसे जरूरी चीज, अर्थ समझकर पढ़, क्योंकि बिना समझे पढ़ा गया शब्द सिर्फ आवाज होता है, लेकिन समझकर पढ़ा गया शब्द शक्ति बन जाता है। जब आप इस तरह पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपका मन बदलने लगता है, आपका नजरिया बदलने लगता है, आपकी प्रतिक्रिया बदलने लगती है, और यही असली चमत्कार है। बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन आप बदल जाते हैं। यहां एक बात और है जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। अगर हनुमान चालीसा सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, तो फिर हर व्यक्ति को इसका असर एक जैसा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि दो लोग एक ही चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन एक का जीवन बदल जाता है और दूसरे को कुछ खास फर्क महसूस नहीं होता। अंतर कहाँ है? शब्दों में नहीं, भावना में है। जब कोई व्यक्ति डर में पड़ता है तो उसके अंदर एक भावना होती है, मुझे बचा लो। लेकिन जब कोई व्यक्ति विश्वास में पड़ता है तो उसके अंदर एक भावना होती है, मैं संभाल लूंगा। और यही छोटा सा अंतर पूरी दिशा बदल देता है। चालीसा आपको बाहर से नहीं बचाती, वो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। इसीलिए जब जीवन में समस्या आती है तो दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो टूट जाते हैं और दूसरे वो जो लड़ते हैं। और फर्क सिर्फ इतना होता है, किसी ने खुद को कमजोर माना और किसी ने खुद को संभाल लिया। और यही शक्ति हनुमान का सबसे बड़ा गुण है, अटूट साहस। अगर आप हनुमान जी के जीवन को देखें तो एक बात साफ समझ आती है, उन्होंने कभी अपनी शक्ति का दिखावा नहीं किया, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने असंभव को संभव कर दिया। यही सिखाती है चालीसा। आपकी असली ताकत आपके अंदर छुपी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, वो खुद को ही रोकता है। मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, अगर मैं असफल हो गया तो। और यही विचार उसकी सबसे बड़ी कैद बन जाते हैं, और चालीसा उस कैद को धीरे धीरे तोड़ती है। हर बार जब आप पढ़ते हैं एक छोटा सा बदलाव होता है। पहले दिन नहीं दिखता, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करते हैं डर कम हो रहा है, मन शांत हो रहा है, सोच साफ हो रही है। और एक दिन ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, मैं पहले इतना कमजोर था। यही है असली परिवर्तन। कुछ लोग इसे आस्था कहते हैं, कुछ लोग इसे आध्यात्म कहते हैं, लेकिन असल में यह मन का विज्ञान है। जो चीज बार बार मन में जाती है वही आपकी सच्चाई बन जाती है। इसीलिए चालीसा को बार बार पढ़ा जाता है, ताकि वो शब्द, वो भावना, वो शक्ति आपके अंदर बस जाए। और जब वो अंदर बस जाती है तो बाहर की परिस्थितियां आपको नहीं तोड़ पाती। अब आप समझ चुके हैं कि चालीसा क्यों काम करती है, कैसे काम करती है और क्या बदलती है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, क्या आप इसे सही तरीके से अपना रहे हैं? यही तय करेगा कि ये सिर्फ शब्द रहेंगे या आपकी जिंदगी बदल देंगे। अब सबसे बड़ा रहस्य
ध्यान से सुनिए। हनुमान चालीसा हनुमान को नहीं, आपको बदलती हाँ आपका डर धीरे धीरे साहस में बदलता है। आपकी कमजोरी धीरे धीरे ताकत बनती है। आपकी उलझन धीरे धीरे स्पष्टता में बदलती है। और एक समय आता है जब वही इंसान जो कभी डरता था वही मजबूती से खड़ा होता है। इसीलिए आज भी लाखों लोग टूटने से बच जाते हैं सिर्फ इस एक पाठ की वजह से। लेकिन क्या आप इसे सही तरीके से पढ़ रहे हैं या सिर्फ शब्द दोहरा रहे हैं? याद रखिए, चालीसा पढ़ने से भगवान नहीं बदलते, आप बदलते हैं। अगर आपको यह बात दिल से सही लगी हो तो कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली।